जय हिंद। आइए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर कोशिका यानी सेल। तो सबसे पहले समझिए कि कोशिका क्या है यानी सेल क्या है। कोशिका जो है हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है यानी यूनिट। कोशिका को जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में वो साइटो नाम से पढ़ेंगे, यानी कोशिका का बायोलॉजी नेम जो होता है वो साइटो होता है। इसका टेक्निक नाम जो होता है कोशिका होता है यानी सेल होता है। इसको बायोलॉजी में हम साइटो पढ़ेंगे और जब इसी साइटो का जब अध्ययन कीजिएगा तो ये साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसका खोज जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जब उस कोशिका को देखा गया माइक्रोस्कोप से तो वह मृत कोशिका था यानी मरा हुआ कोशिका था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज तो किया लेकिन मृत कोशिका का खोज किया। तो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने किया था। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। अब देखिए कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइड स्वान ने दिया था। इन्होंने बताया था कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हमारा शरीर जो क्या है कोशिकाओं से मिलकर के बना है, यानी हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। अब देखते हैं, एक होता है ओवरऑल पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका है और बड़ी कोशिका, एक होता है मानव में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका। तो देखिए सबसे छोटी कोशिका जो है पूरे विश्व में यानी ओवरऑल पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। सबसे छोटी कोशिका पूरे विश्व में किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। आप देखते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है उसका होता है यानी शुक्राणु का होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल का जो ओवम होता है यानी अंडाणु उसका होता है। और एक होता है लंबी कोशिका, यानी मानव में जो लंबी सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल होता है मानव में सबसे लंबी कोशिका। न्यूरॉन सेल जो है यह हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, यानी हमारे हमारा ब्रेन जो है यह न्यूरॉन सेल से मिलकर के बना है। न्यूरॉन जो है यह विभाजन रहित होता है, यानी यह जब मृत्यु होगी इसकी न्यूरॉन सेल की तो यह दूसरे कोशिका का निर्माण नहीं करेगा। न्यूरॉन जो है यह विभाजन रहित होता है। इसीलिए जब आप रोड पर चलते होइएगा तो किसी को देखते होइएगा जब एक्सीडेंट होता है किसी का तो उसका अगर उसके अगर शरीर सर के अंदर अगर चोट लग गया, अगर थोड़ा सा चोट लगा तो ठीक है, अगर शरीर के अंदर तक सर के अंदर तक चोट लग गया ज्यादा तो उस व्यक्ति की उसी समय डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर सर जो है ये क्या न्यूरॉन सेल से मिलकर बना है। और न्यूरॉन सेल जो है यह विभाजन रहित होता है यानी कोशिका का निर्माण नहीं करता है। तो इसीलिए जब आप सड़क पर चलते होइएगा तो आपको ट्रैफिक पुलिस जो है हेलमेट पहनकर चलने के लिए बोलता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल पाया जाता है जो विभाजन रहित होता है यानी कोशिका का निर्माण नहीं करता है, इसीलिए जो है व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो आप समझिए सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे तेज विभाजन जो है लीवर में होता है, यानी लीवर में यहाँ पे होता है सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। इसीलिए जब आप लीवर को काट दीजिएगा या खराब हो जाता है तो वह स्वतः अपने क्षतिग्रस्त अंगों के क्या कर लेता है? ठीक कर लेता है, क्योंकि उसमें जो है कोशिका का निर्माण जो है सबसे तेज होता है। कोशिका का निर्माण सबसे तेज होता है। अब देखिए कोशिका विभाजन का सिद्धांत जो है रडोल्फ विर्चो ने दिया था। कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? रडोल्फ विर्चो ने दिया था। इन्होंने बताया था कि कोशिका का निर्माण जो है हमारे शरीर में उपस्थित पहले से जो कोशिका होती है उसी के विभाजन से दूसरे कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कोशिका का निर्माण जो है हमारे शरीर में पहले से जो उपस्थित कोशिका होती है उसी कोशिका के विभाजन से दूसरे कोशिका का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ये किसने बताया था? रोडोल्फ विर्चो ने बताया था। रोडोल्फ विर्चो ने बताया था। तो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कोशिका का मेन अध्ययन। देखिए जिस तरह से ईंट से मिलकर के दीवार बना होता है, जब आप ईंट को जोड़िएगा तो क्या बन जाता है? दीवार बन जाता है। और जब आप दीवार को जोड़िएगा तो क्या बन जाता है? कमरा बन जाता है। और जब आप कमरा को सिस्टमैटिक सजा दीजिएगा तो क्या बन जाता है? घर का रूप ले लेता है, यानी घर बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, जब कोशिका को जोड़िएगा तो वह क्या बन जाता है? ऊतक बन जाता है यानी टिश्यू बन जाता है। और जब ऊतक को जोड़िएगा तो क्या बन जाता है? अंग बन जाता है यानी ऑर्गन बन जाता है। जब इसी अंग को जो है सिस्टमैटिक सजा दीजिएगा तो क्या बन जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है, यानी हमारे बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।